सभी क्रिकेट प्रेमियों को नमस्कार दोस्तों। अगर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा T20 मुकाबला देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों तो इस वीडियो को एक जबरदस्त लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो दिल खोलकर सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज अपने चरम पर है और इस सीरीज का दूसरा मुकाबला तो मानो क्रिकेट इतिहास के सबसे दिलचस्प और सांसें थाम देने वाले मैचों में शामिल हो गया। एक तरफ थे भारतीय टीम के आक्रामक कप्तान सूर्य कुमार यादव, तो दूसरी ओर इंग्लैंड की कप्तानी संभाल रहे थे धाकड़ बल्लेबाज जॉस बटलर। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर मैच का रुख तय करने वाला साबित हो सकता था। इसके बाद इंग्लैंड की टीम बड़े इरादों के साथ मैदान में उतरी। ओपनिंग करने आए विस्फोटक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट, जिनसे उम्मीद थी कि वो शुरुआत से ही चौके छक्कों की बारिश करेंगे, लेकिन कहानी ने पहला ही मोड़ लिया पारी के पहले ही ओवर में। गेंदबाजी के लिए आए भारत के खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आते ही इंग्लैंड को बड़ा झटका दे दिया। उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने फिलिप सॉल्ट ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सिर्फ 3 गेंदों में 4 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट हो गए। पहले ही ओवर में विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में टीम को संभालने के लिए खुद कप्तान जॉस बटलर मैदान पर उतरे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई थी कि क्या बटलर इस संकट से टीम को बाहर निकाल पाएंगे या भारतीय गेंदबाज उन्हें भी जल्दी पवेलियन भेज देंगे। इसके बाद जो हुआ उसने मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। जॉस बटलर ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने बिना समय गंवाए भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स खेलते हुए रन बटोरने लगे। पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह को जॉस बटलर ने निशाने पर ले लिया। 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन शॉट लगाकर उन्होंने बता दिया कि वो आज लंबी पारी खेलने के मूड में है। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। अगले ही ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिल गई। गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बेन डकेट को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करा दिया। डकेट सिर्फ 6 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज जल्दी आउट हो चुके थे और भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड पर दबाव बना दिया था। लेकिन इसी दबाव के बीच मैदान में उतरे युवा और आक्रामक बल्लेबाज हैरी ब्रुक। दूसरे छोर पर जमे हुए कप्तान जॉस बटलर लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। धीरे धीरे बटलर और ब्रुक के बीच एक खतरनाक साझेदारी बनने लगी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ रन बना रहे थे, जिससे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की चिंता बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि मैच इंग्लैंड की तरफ झुकता जा रहा है, लेकिन तभी मैच में आया एक और बड़ा ट्विस्ट। गेंदबाजी के लिए आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई गेंद से हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रुक ने 8 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन वरुण ने सही समय पर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़कर भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। अब इंग्लैंड के लिए क्रीज पर आए विस्फोटक ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टोन। उन्होंने आते ही कप्तान बटलर के साथ मिलकर एक और साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और भारतीय टीम पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय गेंदबाज आज कुछ अलग ही इरादे लेकर मैदान में उतरे थे। गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने एक बार फिर मैच का रुख पलट दिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट हो चुके और खतरनाक नजर आ रहे कप्तान जॉस बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉस बटलर ने 30 गेंदों में 45 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही इंग्लैंड की टीम एक बार फिर मुश्किल में आ गई। अब मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और हर गेंद के साथ मैच का पासा पलटता नजर आ रहा था। अब इंग्लैंड की टीम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और कप्तान जॉस बटलर को खो दिया था। भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और किसी भी कीमत पर इंग्लैंड को बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। इसी बीच मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज जेमी स्मिथ। आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाया और बड़े बड़े शॉट खेलकर अपना खाता खोला। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे लियम लिविंगस्टोन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। शानदार गेंदबाजी कर रहे अक्षर पटेल ने उन्हें हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। लिविंगस्टोन 14 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने स्पिनर्स के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि हर ओवर में इंग्लैंड पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब क्रीज पर आई जेमी ओवर्टन, लेकिन दूसरी तरफ जेमी स्मिथ पूरी लय में दिख रहे थे। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अभिषेक शर्मा को स्मिथ ने एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वो मैच का रुख बदल देंगे,
लेकिन इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने शानदार वापसी करते हुए जेमी स्मिथ को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्मिथ 12 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। अब इंग्लैंड की हालत और खराब हो चुकी थी। टीम अपने 6 बल्लेबाज खो चुकी थी और पारी लड़खड़ाती नजर आ रही थी। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब बल्लेबाजी के लिए आए ब्राइडन कार्स। लेकिन जो काम बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए, वो कार्स ने कर दिखाया। ब्राइडन कार्स ने भारतीय स्पिन गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और लगातार चौके लगाते हुए रन गति को तेज कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने एक बार फिर भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आखिरी ओवरों में वापसी कर सकता है, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जेमी ओवर्टन को वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी में फंसाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ओवर्टन 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान में आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, लेकिन मैच में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे ब्राइडन कार्स को ध्रुव जुरेल ने एक शानदार रनआउट के जरिए पवेलियन भेज दिया। ब्राइडन कार्स ने 17 गेंदों में 31 रनों की शानदार और तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरते ही इंग्लैंड की बची खुची उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। अब इंग्लैंड की पारी पूरी तरह बिखर चुकी थी और भारतीय टीम मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी थी। अब इंग्लैंड की टीम के पास सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे और मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। ऐसे दबाव भरे समय में बल्लेबाजी करने उतरे आदिल रशीद। उन्होंने आते ही कुछ समझदारी भरे शॉट खेले और अंत में एक महत्वपूर्ण चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने उन्हें संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। आदिल रशीद 11 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड का आखिरी विकेट बचा था और मैदान में उतरे तेज गेंदबाज मार्क वुड। उन्होंने भी हार नहीं मानी और अंतिम ओवर में एक शानदार चौका जड़कर टीम का स्कोर सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 165 रन बनाए और भारत के सामने 166 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी भारतीय टीम की इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने की। मैदान में उतरे भारत के 2 खतरनाक ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। दोनों के कंधों पर टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ही ओवर में शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर को लगातार 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे और ऐसा लग रहा था कि भारत ने मैच पर पकड़ बना ली है। लेकिन अगले ही ओवर में मैच ने फिर करवट ली। गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने जबरदस्त वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को LBW आउट कर दिया। अभिषेक 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और शानदार फॉर्म में दिख रहे संजू सैमसन को जोफ्रा आर्चर ने ब्राइडन कार्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। सैमसन 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी ने मैच को फिर से संतुलन में ला दिया था। शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे। अब मैदान में उतरे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। उन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम को संभालने की कोशिश की। दूसरी तरफ तिलक वर्मा जबरदस्त लय में दिख रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर चौकों छक्कों की बारिश शुरू कर दी और तेजी से रन बटोरने लगे। धीरे धीरे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच एक ताबड़तोड़ साझेदारी बननी शुरू हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तालमेल के साथ खेलते हुए भारतीय टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया और अब मैच एक बार फिर पूरी तरह खुल चुका था। हर गेंद के साथ रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा था। लेकिन तभी मैच ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। गेंदबाजी पर आए ब्राइडन कार्स ने खतरनाक दिख रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही इंग्लैंड ने एक बड़ी साझेदारी तोड़ दी और भारतीय टीम पर दबाव फिर से बढ़ा दिया। अब क्रीज पर आए ध्रुव जुरेल, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। एक बार फिर गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए ब्राइडन कार्स ने उन्हें रेहान अहमद के हाथों कैच आउट करवा दिया। जुरेल 5 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारतीय टीम लगातार विकेट गंवा रही थी और कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं बन पा रही थी। एक छोर पर तिलक वर्मा पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास सहयोग नहीं मिल रहा था। अब मैदान में उतरे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। उन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और उम्मीद जगाई कि वो मैच को संभाल लेंगे। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेमी ओवर्टन ने हार्दिक पांड्या को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम अपनी आधी बल्लेबाजी खो चुकी थी और मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड की पकड़ में जाता नजर आ रहा था।
दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और रन रेट भी तेजी से ऊपर जा रहा था। इसी मुश्किल घड़ी में बल्लेबाजी के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर। अब जिम्मेदारी उनके और तिलक वर्मा के कंधों पर थी। एक तरफ जहां इंग्लैंड के गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बड़े शॉट लगाना आसान नहीं हो रहा था। लेकिन असली जज्बा यहीं दिखाई देता है। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने संयम के साथ खेलते हुए धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया। दोनों ने बिना घबराए स्ट्राइक रोटेट की, मौके मिलने पर बाउंड्री लगाई और एक अहम साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इस साझेदारी ने भारतीय टीम को फिर से मुकाबले में वापस ला दिया। स्कोरबोर्ड भी चलने लगा और दर्शकों की उम्मीदें भी एक बार फिर जाग उठीं। अब मैच आखिरी ओवरों की तरफ बढ़ रहा था और रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब सवाल ये था, क्या तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर इस मैच को भारत के नाम कर पाएंगे या इंग्लैंड आखिरी समय पर बाजी मार ले जाएगा? अब तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने समझदारी और धैर्य के साथ खेलते हुए भारतीय टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैच को भारत की तरफ खींच रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा था। तभी पारी का 13वां ओवर आया और गेंदबाजी के लिए आए इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज मार्क वुड। लेकिन इस ओवर में खेल पूरी तरह पलट गया। वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बल्ले का जबरदस्त दम दिखाया। 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए उन्होंने इस ओवर में पूरे 18 रन बटोर लिए। इस एक ओवर ने भारतीय टीम पर बना सारा दबाव खत्म कर दिया और मैच फिर से भारत के पक्ष में झुकता नजर आने लगा। लेकिन क्रिकेट में हर ओवर नई कहानी लिखता है। अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्राइडन कार्स ने शानदार वापसी करते हुए खतरनाक दिख रहे वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुंदर ने 19 गेंदों में 26 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही भारत को बड़ा झटका लगा। अब भारतीय टीम का 6ठा विकेट गिर चुका था और दबाव एक बार फिर बढ़ने लगा था। इसी बीच क्रीज पर आए अक्षर पटेल, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। लियम लिविंगस्टोन ने उन्हें बेन डकेट के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर सिर्फ 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। तिलक वर्मा के अलावा भारतीय टीम के पास कोई स्थापित बल्लेबाज नहीं बचा था। ऐसे में क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह। आखिरी 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए 40 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह रोमांच के चरम पर था। फिर आया पारी का 16वां ओवर और गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये ओवर मैच की दिशा बदल देगा। इस ओवर में तिलक वर्मा ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने आर्चर की गेंदों पर जोरदार प्रहार करते हुए 2 छक्के और एक शानदार चौका जड़ दिया। हर शॉट के साथ स्टेडियम गूंज उठा और इंग्लैंड की टीम का आत्मविश्वास टूटने लगा। इसी दौरान तिलक वर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक ऐसी पारी जो दबाव में खेली गई और टीम को जीत की तरफ ले जा रही थी। इस ओवर से भारत को पूरे 19 रन मिले और अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आता नजर आने लगा। अब मुकाबला पूरी तरह से नाखून चबाने वाला बन चुका था। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी और एक तरफ खड़े थे अकेले दम पर मैच पलट चुके तिलक वर्मा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस मुकाबले की पूरी कहानी ही बदल दी है। लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर आया और गेंदबाजी के लिए उतरे अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद। इस ओवर में उन्होंने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की। पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अर्शदीप 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे और मुकाबला और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। जीत के लिए अभी भी 3 ओवरों में 20 रन चाहिए थे। ऐसे दबाव भरे समय में क्रीज पर आए रवि बिश्नोई। पारी का 18वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स, लेकिन इस ओवर में रवि बिश्नोई ने हिम्मत नहीं हारी। एक शानदार चौका जड़ते हुए टीम को 7 रन दिलाए। अब समीकरण था 2 ओवर में 13 रन। मुकाबला अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। पारी का 19वां ओवर डालने आए लियम लिविंगस्टोन, लेकिन यहां भी रवि बिश्नोई ने शानदार खेल दिखाया और एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से भी भारत को 7 रन मिले। अब सब कुछ तय होना था आखिरी ओवर में। भारत को जीत के लिए 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, लेकिन विकेट सिर्फ 2 बचे थे। जरा सी चूक और मैच हाथ से निकल सकता था। आखिरी ओवर डालने आए जेमी ओवर्टन और स्ट्राइक पर थे वही खिलाड़ी जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया, तिलक वर्मा। पहली गेंद तिलक वर्मा ने शानदार तरीके से 2 रन चुरा लिए। अब 5 गेंदों में 4 रन चाहिए थे और फिर आया वो पल जिसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया, चौका। बस यहीं खत्म हो गया ये रोमांचक मुकाबला। भारतीय टीम ने इस सांसें रोक देने वाले मैच को जीत लिया और वो भी आखिरी ओवर में।
इस जीत के असली हीरो रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई। एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन तिलक वर्मा चट्टान की तरह डटे रहे और टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में 55 गेंदों पर 72 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 गगनचुंबी छक्के और 4 बेहतरीन चौके लगाए। उनकी ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि साहस, धैर्य और मैच जीतने का जज्बा थी। तो दोस्तों, आप बताइए, इस मैच जिताऊ पारी के लिए आप तिलक वर्मा को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसा ही रोमांचक कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।